उड़ीसा में बड़ा रेल हादसा, 2 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। उड़ीसा के जाजपुर जिले में कोरई स्टेशन के पास हुआ बड़ा रेल हादसा। हादसे में मालगाड़ी से यात्री प्रतीक्षालय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत आने वाले कोरई स्टेशन पर एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। मालगाड़ी के पटरी से उतरने से रेल लाइनें अवरुद्ध और स्टेशन भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। राहत दल, रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। छावला गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ डाली जाएगी रिव्यू पिटीशन। छावला दुर्दांत गैंगरेप के तीनों दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बरी कर दिया है। निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। छावला गैंगरेप केस में दोषियों को बरी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी, जिसकी मंजूरी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दे दी है। इस पिटीशन में वीके सक्सेना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सरकार का पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया है। साइको पति ने पत्नी और बेटे की हत्या के बाद खुद की आत्महत्या। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में एक साइको पति को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी पत्नी और मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कमरे का दृश्य देखकर लोगों के उड़े होश। पुलिस ने तीनों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं गुजरात में चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने गुजरात चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया है। सीएम योगी के गुजरात चुनाव प्रचार का आज दूसरा दिन है। गुजरात चुनाव में सीएम योगी छोटा उदयपुर, खेड़ा, पोरबंदर जिले में करेंगे जनसभाएं। बंगला सिने अभिनेत्री एंड्रिला शर्मा का आकस्मिक निधन। बंगला सिने जगत की मशहूर अदाकारा एंड्रिला शर्मा की मल्टीपल कार्डियक अरेस्ट आने के बाद निधन। एक्ट्रेस ने 20 नवंबर को मात्र 24 वर्ष की इतनी कम उम्र में दुनिया से चले जाने की बात सुनकर हर कोई सदमे में है। कवि कुमार विश्वास को धमकी देने और टिप्पणी करने वाला व्यक्ति भेजा गया जेल। इंदौर के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने प्रसिद्ध कुमार विश्वास को धमकी भरे मेल अभद्र टिप्पणी करते हुए भेजे थे। सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर अभियुक्त को भेजा गया जेल। विदेशी हथियारों को लेकर छापेमारी जारी। एसटीएफ के एडिशनल एसपी ब्रजेश सिंह मौजूद। शामली के साथ अन्य कई जिलों में भी छापेमारी। वेस्ट यूपी से जुड़े हैं विदेशी हथियार तस्करों के तार। फिलहाल शामली कोतवाली में पूछताछ जारी। 27 नवंबर को योगी आदित्यनाथ करेंगे अयोध्या का दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को जाएंगे अयोध्या। 41वें रामायण मेले में शिरकत करेंगे सीएम योगी। 3 दिवसीय रामायण मेले का करेंगे उद्घाटन। 27 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा रामायण मेला। एसआई ने शाह नजफ इमामबाड़े से हटाया बोर्ड। शाह नजफ इमामबाड़े का नाम बदलकर गाजीउद्दीन हैदर मकबरा किया गया था। नाम बदलने से उलेमा नाराज। मौलाना यासूब अब्बास ने मौके पर पहुंचकर दी आंदोलन की चेतावनी। मौलाना ने एएसआई के रवैये पर जताया था एतराज। कहा था अगर नाम में कोई बदलाव भी किया गया तो शिया समुदाय करेगा आंदोलन। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह पहुंचे अयोध्या। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह ने अयोध्या पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन, आरती, पूजन किए। राष्ट्रपति इस दौरान भक्ति भाव में लीन दिखे। हनुमानगढ़ी के संत एवं शीर्ष हिंदूवादी नेता राजू दास ने उनका स्वागत किया। हनुमानगढ़ी में श्रद्धा निवेदन के बाद पहुंचे रामलला दरबार। वहां पूरे निष्ठा भाव से पूजा अर्चना एवं रामलला की आरती की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी की और बोले, भगवान राम ने मुझे बुलाया है इसलिए मैं आया। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए चल रहे कार्य को भी देखा। मंदिर निर्माण कार्य का साक्षी बनकर राष्ट्रपति निहाल नजर आए। उन्होंने कहा, वसुदैव कुटुंबकम ही हिंदू धर्म की विशेषता है।
विश्व भर को हिंदू धर्म से बड़ा संदेश मिलता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में चुनौती बनी सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बिना सिर के मिली लाश का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। मृतका द्वारा अपने पति के प्रति बरती गई वफादारी के कारण ही उसके पुराने प्रेमी ने उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटनाक्रम में आरोपित के माता-पिता, मामा-मामी सहित 8 लोग शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। 15 नवंबर को कई टुकड़ों में लाश मिलने के बाद छानबीन शुरू। कंगना नेल पॉलिश से क्लू मिलने पर पुलिस ने आरोपित प्रिंस यादव को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद तो पूरी मर्डर मिस्ट्री सामने आ गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे में 2 लोगों की मौत। यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 60 के पास हुई दुर्घटना। स्विफ्ट डिजायर कार में लगी आग। कार में आगे की सीट पर बैठे 2 लोग जिंदा जले। मृतक दिल्ली के रहने वाले थे। घटना सुबह करीब 6 बजे की है। नोएडा से आगरा की ओर जा रही स्विफ्ट डिजायर कार चांदपुर गांव के पास पहुंची ही थी कि तभी एक्सप्रेसवे पर पलटे पड़े ट्रोला से टकराने के कारण आग लग गई। घटना के दौरान एक्सप्रेसवे पर नोएडा से आगरा की ओर आने वाला ट्रैफिक थम गया। इंदौर इन्वेस्टर्स समिट से पहले होगा ग्लोबल सीईओ कॉन्क्लेव। इंदौर में 8 जनवरी से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा। इसकी कमान केंद्रीय विदेश मंत्रालय के हाथों में रहेगी। 10 जनवरी को सम्मेलन खत्म होते ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का बिगुल बज जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार और शासन प्रशासन चिंता में है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन के खत्म होते ही उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू करना है। भोला का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज। दृश्यम 2 से मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अजय देवगन की आने वाली फिल्म भोला का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज। भोला में अजय देवगन और तब्बू की हिट जोड़ी नजर आने वाली है। मोशन पोस्टर में अजय देवगन की एक झलक भी दिखाई गई है, जिसमें वे अपने माथे पर भस्म लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जकार्ता में भूकंप से थर्राए लोग। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में रिक्टर स्केल पर 5.6 भूकंप के तीव्रता के झटके कई सेकंड तक महसूस किए जाते रहे। इस बीच बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की भी खबरें आई हैं। भूकंप से करीब 20 लोगों की मौत की खबर है, वहीं लगभग 300 के घायल होने की संभावना है। हताहतों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। मिली जानकारी के अनुसार इस भूकंप का केंद्र पश्चिम जावा के सियानुजर में जमीन के करीब 10 किलोमीटर गहराई में था। तुर्की ने इराक और सीरिया पर किया बड़ा एयर स्ट्राइक। रूस और यूक्रेन के बाद तुर्की ने इराक और सीरिया पर किया बड़ा एयर स्ट्राइक। 1-2 नहीं, तुर्की ने यह हमला 89 स्थानों पर किया है। दोनों देशों में तुर्की ने जमकर बम बरसाया है। तुर्की ने यह हमला इस्तांबुल में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत और 80 लोगों के घायल होने के बाद किया है। परंतु तुर्की ने जो कुछ किया है उनसे जंग को बढ़ावा दिया है। आने वाले समय में इसे लेकर इराक जो तबाही मचाएगा उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। नेपाल में कड़ी सुरक्षा के बीच संसदीय और प्रांतीय चुनावों के लिए मतगणना शुरू। नेपाल में कड़ी सुरक्षा के बीच संसदीय और प्रांतीय चुनाव की मतगणना 7 बजे सुबह से शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक चलेगी। एक दिन पहले पूरे हिमालय राष्ट्र में लगभग 61% मतदान दर्ज किया गया था। मतगणना केंद्रों पर निर्वाचन आयोग के अधिकारी, विभिन्न दलों के प्रतिनिधि और मीडिया कर्मी मौजूद हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के पहले मैच में मेजबान देश कतर हारा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के पहले मैच में मेजबान देश कतर का सामना इक्वाडोर के साथ हुआ, लेकिन इस मैच में कतर को निराशा मिली और इक्वाडोर ने मैच पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाकर रखी, जिसकी वजह से उन्हें जीत मिली और इसी हार के साथ ही फुटबॉल वर्ल्ड कप का 92 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। वेलेंसिया के किए गए 2 गोल का जवाब कतर के पास नहीं था और ये टीम एक भी गोल नहीं कर पाई और उसे 2-0 से हार मिली। दरअसल इससे पहले किसी भी मेजबान देश ने अपना पहला मैच वर्ल्ड कप में नहीं गंवाया था। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा पर लगा बड़ा आरोप। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर बाजवा का सेना प्रमुख के तौर पर समाप्त हो रहे कार्यकाल के अंतिम 2 हफ्ते पहले बड़ा आरोप लगा है।
पिछले 6 सालों के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबियों और परिवार की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई बताई जा रही है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।